नमस्कार विद्यार्थियों, नोबल ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम निवास तकदी। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान का जो पहला चैप्टर है भोजन और मानव स्वास्थ्य, इसके बारे में पढ़ा है और आगे का जो टॉपिक है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। अध्याय 1 है भोजन व मानव स्वास्थ्य। तो इसके अंदर जो अपन टॉपिक लेते हैं अब रक्तचाप, ये इसको अपन कह सकते हैं रक्त दाब है। रक्तचाप या रक्त दाब भी कह सकते हैं इसको अपन। तो इसको मतलब जो ये रक्तचाप है इसका जो अपना सही तरह से समझे तो बीपी बोलते हैं इसको, ब्लड प्रेशर बीपी, रक्तचाप। अब ये रक्तचाप होता क्या है या रक्तदाब होता क्या है? जैसे हमारे शरीर के अंदर दो रक्तवाहिनियां होती है, एक होती है धमनी और एक होती है शिरा। दो रक्तवाहिनियां है, एक तो है धमनी और एक है शिरा। तो इनके अंदर क्या करता है, रक्त बहता है। तो जो वो रक्त है उन नलिकाओं के ऊपर, उन वाहिनियों के ऊपर क्या लगाता है, दबाव लगाता है, दाब लगाता है। तो जो रक्त है वो उन नलिकाओं के ऊपर जो दबाव लगाता है, तो रक्त द्वारा नलिकाओं पर मतलब रक्त वाहिनियों पर लगाए गए दाब को हम क्या कहेंगे, रक्त दाब कहते हैं। रक्त है वो नलिकाओं के अंदर, रक्त वाहिनियों के अंदर प्रवाहित होता है, तो उस समय वो रक्त है वो नलिकाओं के ऊपर क्या लगाता है, दाब लगाता है। तो जो रक्त है नलिकाओं के ऊपर जो दबाव लगाता है, प्रवाहित होता है उस समय जो दबाव लगाता है, तो उसी को अपन क्या कहते हैं, रक्तचाप या रक्त दाब कहते हैं। तो इसकी जो परिभाषा है, रक्त द्वारा वाहिनियों पर, रक्त द्वारा वाहिनियों पर लगाए गए दाब को रक्त दाब कहते हैं। इसको अपन शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, ब्लड प्रेशर बीपी। जो रक्त है वो वाहिनियों के अंदर प्रवाहित होता है, रक्त वाहिनियों के अंदर प्रवाहित होगा तो रक्त इन वाहिनियों के ऊपर क्या लगाएगा, दबाव लगाएगा, दाब लगाएगा, जिसको अपन रक्त दाब या रक्त चाप कहते हैं। ठीक है ना। इसकी जो सर्वप्रथम रक्तचाप मापा था, सर्वप्रथम मापा था स्टीफन हेल्स ने। किसने मापा, स्टीफन हेल्स ने। बिल्कुल छोटे नंबरों के अंदर इसका प्रश्न आ सकता है। सर्वप्रथम जो रक्तचाप है वो किसने मापा, स्टीफन हेल्स ने 1733 में मापा। एक घोड़े के अंदर मापा सबसे पहले। ये इंपॉर्टेंट सवाल है अपन का कि सर्वप्रथम जो रक्तचाप है वो मापा था, तो किसने मापा, स्टीफन हेल्स ने मापा 1733 में। लेकिन इसको जो परिभाषा है वो 1983 में दी थी कापलन ने इस रक्तचाप को परिभाषित किया था। दो सवाल लड़े इसने। सबसे पहले रक्तचाप किसने मापा, स्टीफन हेल्स ने 1733 में घोड़े में मापा और 1983 में कापलन ने रक्तचाप को परिभाषित किया था। तो उसके बाद जो रक्तचाप है, रक्तचाप मापने का उपकरण, मतलब रक्तचाप मापा जाता है। यह सवाल आ चुका है बोर्ड एग्जाम के अंदर 2018 में। एक नंबर के अंदर पूछा था रक्तचाप, रक्तदाब मापने वाले उपकरण का नाम क्या है, स्फाइगनोमीटर। इस आप उपकरण का नाम याद रखोगे। ठीक है ना।
तो ये सवाल हो गया अपन के रक्तचाप, इसकी परिभाषा। सर्वप्रथम रक्तचाप मापा था स्टीफन हेल्स ने 1733 में घोड़े में मापा, लेकिन इसको परिभाषित किया था 1983 में कापलन ने। इसको मापने वाले उपकरण का नाम है स्फाइगेनो मैनोमीटर है। अब जो एक स्वस्थ व्यक्ति होता है, स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब या रक्तचाप कितना होता है? 120/80। जो 120 है, ऊपर वाली जो अंश वाली संख्या है वो कहलाती है सिस्टोलिक, और जो नीचे वाली जो संख्या है 80 है वो कहलाती है डायस्टोलिक। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि एक स्वस्थ व्यक्ति होता है, स्वस्थ व्यक्ति का जो रक्तचाप होता है 120/80, ऊपर वाली जो संख्या वो सिस्टोलिक कहलाती है, और नीचे वाली को क्या पढ़ेंगे अपन? डायस्टोलिक पढ़ेंगे। 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप होता है। ये इसमें आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये तीनों सवाल छोटे छोटे सवाल बनते हैं इसमें से, कि रक्तचाप मापने वाले उपकरण का नाम। ये सवाल तो पूछ चुका है। स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप कितना है? 120/80, 120 सिस्टोलिक और 80 क्या हो जाएगा? डायस्टोलिक हो जाएगा। अब इसके बाद जो रक्तदाब है वो 2 प्रकार का होता है। जो रक्तदाब है, जो रक्तदाब है के प्रकार, ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक तो है विद्यार्थियों उच्च रक्तदाब, और दूसरा आता है निम्न रक्तदाब आता है। ब्लड प्रेशर 2 प्रकार के हैं, उच्च रक्तदाब और निम्न रक्तदाब। उच्च रक्तदाब का मतलब होता है बीपी का हाई होना, और एक होता है निम्न रक्तदाब का मतलब होता है बीपी का लो होना। उच्च रक्तदाब का मतलब बीपी हाई हो जाती है, ऊंची हो जाती है, और एक होता है निम्न रक्तदाब का मतलब होता है कि अपने की जो बीपी है वो क्या हो जाती है? लो हो जाती है। तो ये 2 प्रकार के हैं रक्तदाब। अब इसके अंदर जो पहला लेते हैं अपन उच्च रक्तदाब है, कि जब ये रक्त वाहिनियों के ऊपर, वाहिनियों के अंदर बहता है, तो ये रक्त वाहिनियों के ऊपर यदि अधिक दबाव लगाता है, यदि रक्त जो वाहिनियां है धमनी शिरा उसके अंदर प्रवाहित होता, तो ये जो रक्त है वाहिनियों के ऊपर जब अधिक दाब लगाता है तो वो कहलाता है अपन का उच्च रक्तदाब। और एक होता है निम्न रक्तदाब, जब ये रक्त वाहिनियों के अंदर बहता है तो वो उसके अंदर कम दाब लगाता है, तो उसको कहते हैं अपन निम्न रक्तदाब। उच्च का मतलब होता है कि जब रक्त वाहिनियों के अंदर प्रवाहित होगा तो रक्त वाहिनियों के ऊपर अधिक दाब लगाएगा, तो वो है उच्च रक्तदाब। और जब रक्त वाहिनियों के अंदर प्रवाहित होता है तो वो वाहिनियों के ऊपर कम दाब लगाता है, तो वो गया अपन का निम्न रक्तदाब है। अब जो उच्च रक्तदाब है इसके मुख्य कारण कौन कौन से है, तो वो अपन पढ़ते हैं। नंबर 1, जैसे बीपी हाई होना, ये किन किन कारणों से होता है? रक्त वाहिनियों के ऊपर अधिक दाब लगाता है, तो वो किन किन कारणों से लगाता है, तो उसके अपन जो कारण पढ़ते हैं। नंबर 1 कारण आता है मतलब पहला कारण है इसका पैकिंग सामग्री खाने से। पैकिंग सामग्री का मतलब होता है कि जो प्लास्टिक है, कागज के अंदर जो पैकिंग वस्तु आती है, खाद्य पदार्थ आते हैं, उनको खाने से रक्त का प्रवाह तेज हो जाता है और वो वाहिनियों के ऊपर अधिक दाब लगाता है। तो ये कारण है इसके उच्च रक्तदाब के। पहला है इसका पैकिंग सामग्री खाने से। नंबर 2, मैदे से बनी खाद्य पदार्थों को खाने से। अब जो भी खाद्य पदार्थ है जो मैदे से बनते हैं उनको खाने से, एक धूम्रपान करने से, अनेक प्रकार के ये जो बीड़ी है, सिगरेट है, ये धूम्रपान ये आते हैं, इनका सेवन करने से बीपी हाई हो जाती है। मदिरापान शराब पीने से भी होता है, व्यायाम ना करने से भी होता है, एक अपन चिंता करते हैं तो भी बीपी हाई हो जाती है, रक्तदाब उच्च हो जाता है, और एक क्रोध आता है अपन को, जो गुस्सा आता है, तो उस स्थिति में भी उच्च रक्तदाब बीपी हाई हो सकती है। घबराहट है और चिंता है, घबराहट, उत्तेजना, ईर्ष्या, भ्रम, ये इसके अनेक कारण। तो मुख्य रूप से आपको याद करना है खाद्य पदार्थ में, जैसे मैदे से बनी खाद्य पदार्थों को खाने से, पैकिंग सामग्री खाने से, ईर्ष्या करने से, भ्रम, क्रोध, चिंता, व्यायाम न करने से, स्थिर जीवन यापन से,
शारीरिक की जो क्रिया है उसको सही ढंग से अपन नहीं अपनाते हैं तो ये अपन की जो बीपी है वो आए जो तेरे इस स्थिति में ये उच्च रक्तदाब हो। अब इसके ये कारण हो गए, लेकिन इस उच्च रक्तदाब को वापस नियंत्रण करना है, कंट्रोल करना है, तो इसके वापस उपाय भी है उच्च रक्तदाब को कम करने के लिए, वापस नियंत्रण करने के लिए। तो इसका अपोजिट है कि एक तो अपन जैसे मैदे से बनी खाद्य पदार्थों का हम सेवन करें तो उनका सेवन नहीं करना चाहिए। ईर्ष्या है, क्रोध को त्यागना चाहिए, भ्रम है, चिंता है, इनको अपन को त्यागना चाहिए। और इसके कारण के अंदर और भी आते हैं जैसे चाय है, मिठाइयाँ है, घी है, अत्यधिक तेलीय पदार्थों का सेवन करने से भी ये उच्च रक्तदाब होता है। तो इसके अंदर इन पदार्थों को अपन को त्याग करना चाहिए, चाय का सेवन नहीं करना चाहिए, कॉफ़ी है, ये जो मिठाइयाँ है, जो मसाले हैं, घी है, जो तेलीय पदार्थ है, इनका अपन को जो सेवन है नहीं करना चाहिए, इनको त्याग करना, ये इसके उपाय है। तो ये हो गया रक्तदाब है। रक्तदाब के दो प्रकार में पहला अपन ने पढ़ा था उच्च रक्तदाब, इसके कारण मैंने आपको बता दिया, वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ। मैदे से बने खाद्य पदार्थों को खाने से, पैकिंग सामग्री खाने से, क्रोध, चिंता, घबराहट, भ्रम, उत्तेजना, इन कारणों से उच्च रक्तदाब होता है। और भी लेते हैं इसके अंदर जो चीनी है, मतलब जो मिठाइयाँ है, चाय है, कॉफ़ी है, व्यायाम नहीं करने से, स्थिर जीवन यापन से, शारीरिक क्रियाओं को सही ढंग से नहीं अपनाने से उच्च रक्तदाब होता है। तो इसके उपाय के अंदर उल्टा हो जाएगा। अब जो दूसरा रक्तदाब का प्रकार आ रहा है वो होता है निम्न रक्तदाब, लो बीपी बोलते हैं इसको। निम्न रक्तदाब का मतलब क्या होता है कि जब रक्त वाहिनियों के अंदर प्रवाहित होता है, रक्त वाहिनियों के अंदर प्रवाहित होता है तो ये रक्त इन वाहिनियों के ऊपर यदि कम दबाव लगाता है तो इसको अपन क्या कहते हैं, बीपी लो होना, निम्न रक्तदाब कहते हैं। इसका मुख्य कारण है, निम्न रक्तदाब क्यों होता है, बीपी लो क्यों होती है, मतलब कि जैसे हमारे शरीर के अंदर हम पौष्टिक आहार नहीं ले पाते हैं। क्या नहीं ले पाते हैं? पौष्टिक आहार नहीं ले पाते हैं। तो उस स्थिति में हमारे शरीर के अंदर 3 अंग है, एक तो है हृदय, एक है मस्तिष्क और एक है गुर्दे। उनको एक तो पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है और एक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं होती है, तो ये तीनों अंग कार्य करना बंद कर देते हैं। कौन कौन से? मस्तिष्क, हृदय और गुर्दे। ये कार्य करना बंद करें, कब करेंगे बंद करना? कि जब हम एक तो पौष्टिक आहार नहीं ले पाते हैं और एक हमारे शरीर के अंदर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो ये तीनों अंग कार्य करना बंद कर देते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो होता है मस्तिष्क और एक होता है हृदय और एक होता है गुर्दे। ये तीनों अंग प्रभावित होते हैं कब? जब पौष्टिक आहार नहीं ले पाते हैं और शरीर के अंदर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो हृदय, गुर्दे और मस्तिष्क तीनों अंग कार्य करना बंद कर देते हैं। तो इस स्थिति में रक्तदाब क्या हो जाएगा? निम्न हो जाएगा, बीपी लो हो जाएगी। इसकी परिभाषा क्या है? जब शरीर को पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक आहार और पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो मस्तिष्क, हृदय और गुर्दे ये अंग कार्य करना बंद कर देते हैं, अर्थात ये अंग प्रभावित होते हैं। तो इस स्थिति को अपन निम्न रक्तदाब कहते हैं। इसके उपाय क्या है? पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक आहार लीजिए और पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन लीजिए। तो ये इसका जो निम्न रक्तदाब है ये इसके उपाय हो गए। तो ये पूरा अपन का जो टॉपिक था ये इस रक्तदाब के ऊपर था।